और भाइयों बहनों, दलितों पर कोई अत्याचार ना करे, कोई दलितों को ना मारे। अगर उसे मारना है तो मुझे मार दे। जब तुम खुद ही मार रहे हो तो दूसरों को मारने की जरूरत क्या पड़ेगी? क्या बात है। ये है पाव पखाने का तरीका। स्वास्थ्य छोड़ दो, शिक्षा छोड़ दो, कपड़े छोड़ दो, सब छोड़ दो। पेट के लिए 6 आदमियों के लिए 32.5 रुपए एक टाइम भोजन के लिए भी अगर हमें सरकार दे दे तो हम अपना काम चला लेंगे। और इतना भी अगर नहीं दे सकते हैं तो ऐसी सरकार को धिक्कार है। और आप विश्वास मानो, कोरोना को हमने दफनाया, किसी ने दफनाया। कोरोना को अगर दफनाया है तो सफाई कर्मचारियों ने दफनाया है। और यहाँ से लेकर के चाहे वो डीआरएम हुए, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय हुए और चाहे वो प्रधानमंत्री हुए, झाड़ू जिस दिन टिक जाएगी उस दिन इनके पिताजी को सब देना पड़ेगा। झाड़ू टिकने की बात है। और इनके पैर धो के माला पहनाई जाती है। ये सब होता है इनके साथ, ड्रामे समझ लो इसको आप। और आज ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, काफी संख्या में इनकी भीड़ है। आप देख लीजिए, 15 सालों से काम कर रहे हैं और 15,000 की सैलरी में गुजर बसर कर रहे हैं। आज उनकी सैलरी घटा के सीधी 7,500 कर दी जा रही है। आप सोचिए कि उनके परिवार पर क्या बीतेगी, उन पर क्या बीतेगी, कैसे गुजर बसर करेंगे। अपना जीवन हम लोगों ने 15 साल खत्म कर दिया। और कोई काम करते होते हम लोग तो अपना भविष्य नहीं बनता हम लोगों का। कुछ भी काम करते तो भविष्य बन जाता है। विभाग में हम रेलवे की बात कर लें तो डीआरएम जो ऑफिस है वहाँ पर कुछ दलाल ऐसे घूमते रहते हैं जो कि आपकी गाड़ी लगवाते हैं कि हम भाई इस अधिकारी को लगवा देंगे, उस अधिकारी को लगवा देंगे, 2,000 रुपये महीना हमको चाहिए, 52,000 रुपये हम आपको दिलाएंगे। तो ऐसे कई आपको दलाल जो है मिल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज़। मैं हूं शाहरुख और इस वक्त हम मौजूद हैं झांसी के रेलवे इंस्टीट्यूट में। और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सारे जो पीछे मेरे खड़े हुए हैं, ये सब सफाई कर्मचारी हैं। रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, कभी यात्रा की होगी तो देखा होगा कि गाड़ी में जो पानी भरते हैं, पाइप लगाते हैं और जो सफाइयाँ होती हैं वो ऐसे ही लोग करते हैं। इनकी वजह से वहाँ जो है चाक चौबंद बनी रहती है और सफाई जो है निरंतर बनी रहती है वहाँ पर इनके साथ अब एक अन्याय टाइप हो रहा है, क्योंकि इन्होंने हमको बताया है कि इनकी जो सैलरी थी 15,000 थी, अब वो कट के 7,000 करने को जा रहे हैं, 7.5 करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले जो रेलवे था 5.5 करोड़ रुपए सालाना खर्च करता था रेलवे के डिब्बों पर सफाई में, अब जो है 3.75 हजार रुपये खर्च करेगा। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या ऐसा है कि क्यों करने जा रहे हैं और कितना जो है सुविधा देखने को इनको मिलेगी। तो हम बात करेंगे, सबसे सीनियर हमको ये लग रहे हैं, ये बताएंगे पूरा कि आखिरकार मामला क्या है और किन से बात की है अधिकारियों से और वो क्या कह रहे हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम कमलेश कुमार भारती है सर। और विगत हम 15 वर्षों से झांसी रेलवे स्टेशन कार्यरत हैं। हाँ। और अभी 15 सालों से कर रहे हैं। 15 सालों से कार्य कर रहे हैं हम। और इस समय जो नया ठेकेदार आया है वो 250 रुपये प्रतिदिन रेट देने को तैयार है। हाँ। इससे ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। और अभी जो पुरानी हमारी कंपनी है सर्विस मास्टर, वो है कंपनी जो है एक दिन की रेट जो है 537 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हमें पे कर रही है। और PF वगैरह है, पेंसिल है, ESI है, सारी सुविधाएं उस कंपनी ने हमें दी हैं। जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर थे वो सारी सुविधाएं देते थे पूरा। तो ये क्यों कम कर रहे हैं, ऐसा क्या वजह क्या है इसकी? वजह सर ये पेपर के माध्यम से में ही जानकारी हुई है कि रेलवे बोर्ड ने जो है सर टेंडर जो दिया है कम रेट पे दिया है, जिसमें पेपर में ये बताया गया है कि 1 करोड़ करीब 70-80 लाख बेनिफिट हुआ है उसको। लेकिन यहाँ कर्मचारियों के पेट पर जो है लात मारी आ रही है सर। एक संकट आ गया सर हम विगत वर्षों। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो कर्मचारी हैं आप लोग? कर्मचारी सर हम 250-300 कर्मचारी सर। 300 कर्मचारी हैं। एक ट्रेन के कोच साफ करने में, मतलब एक ट्रेन साफ करने में 200 कर्मचारी लगते हैं एक घंटे में, मतलब एक बार में? नहीं सर, एक शिफ्ट में मतलब 3 शिफ्ट होती है सर हमारे। 3 शिफ्ट में होती है। सुबह सर 6 से 2 बजे तक होती है, 2 से 10 बजे तक होती है और रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होती है। टोटल कर्मचारी 300 हैं। जी सर। तो आप देखिए 300 कर्मचारी हैं, बड़ी संख्या में हैं और इनके पेट पर जो है लात मारी जा रही है। किसी की सैलरी 15,000 उससे घट के सीधी आधी कर दी जाए तो आप सोचिए गुजर बसर कैसे कर पाएंगे। और आज के इस महंगे ज़माने में जहाँ महंगाई इतनी है और सभी लोग परेशान हैं, उस ज़माने में आप 15,000 से भी गुजर बसर करना मुश्किल है और ये लोग 7,500 कर दी जा रही है। तो इसके विरोध में ये लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर हम लोगों को इन्होंने सूचना देके बुलाया है कि ऐसी ऐसी बात है। इसके पहले भी अधिकारियों से बात कर चुके हैं और सांसद जी से भी बात की है उन्होंने। बताएंगे क्या क्या बोला सांसद जी ने? क्या नाम है? जी ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी बात DRM साहब ने रखेंगे। हाँ।
तो उन्होंने कहा था ठीक है हम करेंगे। आज बात की कहा था, सांसद जी को टाइम नहीं था तो उन्होंने पीआरओ से कहा था, पीआरओ अब आने खाना का। लेकिन जो पेपर में लिखा था, सरकार ने भी लिखा है केंद्र मंत्रालय के न्यूनतम मजदूरी के आधार पर जो आपका पेमेंट बनेगा वो देंगे। लेकिन ठेकेदार साफ मना कर रहा है कि हम नहीं देंगे, हम इतना ही दे पाएंगे, जबकि न्यूनतम मजदूरी 532 रुपये है केंद्र सरकार ऊपर से केंद्र सरकार से। तो ठेकेदार क्यों मना कर रहा है? ठेकेदार कह रहा है मेरा कम में ठेका दिया है, मैं इससे क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार क्या ना सेंगर कंपनी, सेंगर सर्विस कंपनी है, सेंगर सर्विस कंपनी जी, ग्वालियर की है सर। ये बाहरी ठेकेदार यहाँ हाँ, आके मतलब एक वो कर रहे हैं बस, और साफ दम दे रहे हैं कि करना करो, नहीं हाँ करना है करो, नहीं तो जाओ भागो यहाँ से। ये 7.5 से हम ऊपर नहीं दे सकते, 7.5 से ऊपर नहीं दे। क्या कहना, हम लोग चले जाएंगे तो क्या पूरे मजदूर वहाँ से लेके आओगे? क्या पूरे सफाई कर्मचारी ग्वालियर से ही आप? यही है, कह रहे हैं कि हम लेके आएंगे, लेकिन आप करना करो, नहीं तो आप जाओ, हम आप अपनी लेवल लाएंगे कहीं से, आपको नहीं देंगे। और ना ESI ना सुरक्षा कर्मी कुछ भी नहीं दे, जबकि हम क्या चलती गाड़ियों में काम बहुत रिस्क का काम है, रात को तो बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं। अंदर के ही व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। बहुत सा समस्या हमें भी अंदर का व्यक्ति सपोर्ट नहीं करता तो कुछ सर इसमें क्या है, हम लोग 250 जो लड़के हैं यहाँ, हम 250 लड़कों का जो समझ लिए भविष्य जो है, मतलब स्टेशन बता रहे हैं, 300 बता रहे 300 भी मतलब क्या है, कम बढ़ होते रहते हैं। हम लोग इससे पहले क्या सर्विस मास्टर क्लीन में थे, जो कंपनी हम लोग को हर चीज़ प्रोवाइड करा रही थी, सुरक्षा से लेके। और हम लोग का काम ऐसा है, रात में पता नहीं चलता कि कब मालगाड़ी आ जाए, कब किस व्यक्ति को लग जाए या कोई कट जाए, आप समझिए, नुकसान भी हो सकता है। अब आप खुद देख रहे हैं, इन 250 लड़कों का भविष्य अंधेरे में है। DRM साहब जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई भी बड़ा नेता इसमें जवाब देने को। रेलवे ने तो साफ अपना, रेलवे को आपको मालूम है कि जितना टेंडर करती है उसी हिसाब से, लेकिन 425 रुपये जो 35 रुपये न्यूनतम वेतन अभी जो भी है, तो वो हम लोग को जो मिलता है, या अभी तो 537 रुपये कंपनी दे रही है, ठीक है, 435 रुपये सरकारी केंद्र का जो है, और उस पर जो महंगाई वो जो लगता है, तो हम लोग चाहते हैं हम लोग को वो तो कम से कम मिले। 435 रुपये आज जी सर न्यूनतम वेतन, एक न्यूनतम मजदूरी है कि 435 रुपए इन लोगों को मिले, और पर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो इससे भी कम देना चाहते हैं। और सब तो इसकी वजह क्या है? वो क्या जो बचा हुआ पैसा है वो अपनी जेब में डालना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात आज के समय, आप खुद मीडिया से हैं, आप खुद जानते हैं, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी चीज हो गई है। अगर ये इन्हें 7,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो उसमें 1,000 रुपये समझ लीजिए किसी ना किसी को चाहिए है। भ्रष्टाचार तो हम ऐसा बताएं आपको, यहाँ से आइए पहले, हम ऐसा भ्रष्टाचार बताएंगे आपको कि आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी विभाग में, हम रेलवे की बात कर लें तो DRM जो ऑफिस है वहाँ पर कुछ दलाल ऐसे घूमते रहते हैं जो कि आपकी गाड़ी लगवाते हैं कि हम भाई इस अधिकारी को लगवा देंगे, उस अधिकारी को लगवा देंगे, 2,000 रुपये महीना हमको चाहिए, 52,000 रुपये हम आपको दिलाएंगे। तो ऐसे कई आपको दलाल जो है मिल जाएंगे वहाँ पर। तो शुरुआत तो यहीं से स्टार्ट हो जा रही है कि भाई पूरा जो भ्रष्टाचार है यहीं से स्टार्ट होता है, पर ऐसे लोगों की बात उनके कानों तक क्यों नहीं पहुंच पाती है पता नहीं। और सरकारें जो आज चुनाव लड़ती हैं, चुनाव में भाग लेती हैं, उनकी एक एक बात उनके बूथ, पोलिंग बूथ तक पहुंच जाती है, हर जगह पहुंच जाती है, हर एक इंसान तक पहुंच जाती है, पर इन लोगों की बात उन तक नहीं पहुंच पाती है। पता नहीं ऐसा क्या कारण है, क्यों करते हैं? भ्रष्टाचार इतनी अपर सीमा पर है कि आप भी जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे। क्या कह रहे हैं सर? एक चीज़ और है, ये बताइए कि अगर मान लो कोई भी बंदा अपना कागज जमा कर रहा है या कोई चीज़ जमा कर रहा है, अगर रेलवे ने कोई टेंडर किया है, तो आप उसे आगे पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों देते हैं? हम लोग के संग क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं कि अगर हम लोग को 500 कुछ रुपए वेतन मिल रहा है, तो हम लोग को उसमें से भी वेतन में से भी वेतन देना पड़ता है? क्यों? ठेके में से ठेका दे देते, फिर ठेके में से ठेका दे देते, मतलब एक ठेकेदार मिनी ठेकेदार को पैदा कर देता है। अगर 1 रुपए की बात आती है तो वाकई में वो बात सत्य है कि आते आते वो 25 पैसे हो जाती है, 25 पैसे हो जाते, उसी में हम लोग का पैसा मर जाता। नहीं तो डायरेक्ट अगर हम लोग को रेलवे अंडर अपने रखे, संविदा पे रखे, तो चेन है, नेटवर्क मार्केटिंग सुना होगा, अपने जितने लोग जोड़ते जाओगे सबका हिस्सा बनता चला जाएगा। तो सेम यही कहानी है, नेटवर्क मार्केटिंग वाली चल रही है हर जगह कि भाई जितने लोग जोड़ते जाओगे ठेकेदारी में, मिनी ठेकेदार कर लो एक छोटा सा, कि भाई हमको ज़्यादा टेंशन लेना पड़े, काम वो करे, उसका पैसा भी हम खाएं और उसको भी कुछ शेयर दे दें। पर वो जो शेयर उसके पास जा रहा है वो इनकी जेब का जा रहा है, किसी और का नहीं जा रहा है, इन गरीब की जेब का जा रहा है। हम लोग सब यही बात चाहते हैं, या तो हम लोग को न्यूनतम मजदूरी मिले, या जो ठेकेदार जो रेलवे वाले हैं डायरेक्ट अपने अंडर ले ले। बस एक समस्या और सर, हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये बात जो हमारे देश के
रेल मिनिस्टर हैं ये बात उन तक पहुँचे कि हम लोग ये तो कह नहीं रहे कि हम लोग को सरकारी करो, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों का गुजर बसर अच्छा हो सके। वो तो मिले, जो चीजें कम से कम वो तो मिले। कम से कम ठेकेदार वो भी कुछ नहीं दे रहा है। 15 साल हम लोगों को हो गया है, 250 रुपए दे रहे हैं और वो बोल भी रहे हैं उन लोगों से कि सर इतना क्यों कम दे रहा है। बोला है कि भैया जो ऊपर से आदेश हम इतने दे सकते, इतना हमारा कम में ठीक आएगा। सफाई जहाँ 30 दिन में करना, सफाई की बात हो रही है, सफाई के लिए इनको सफाई नायक कहा जाता है, पर उनका ये हाल है कि यहाँ पर खड़े हुए हैं सारे इकट्ठे होके, अपने काम छोड़ के, अपना घर-बार छोड़ के, और इन्हीं को सफाई नायक कह के चुनाव के टाइम पे इनके पैर धो के पिए जाते हैं और इनके पैर धो के माला पहनाई जाती है। ये सब होता है इनके साथ, ड्रामे समझ लो इसको आप। और आज ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, काफी संख्या में इनकी भीड़ है। आप देख लीजिए, 15-15 सालों से काम कर रहे हैं और 15,000 की सैलरी में गुजर बसर कर रहे हैं। आज उनकी सैलरी घटा के सीधी 7,500 कर दी जा रही है। आप सोचिए कि उनके परिवार पर क्या बीतेगी, उन पर क्या बीतेगी, कैसे गुजर बसर करेंगे। अपना जीवन हम लोगों ने 15 साल खत्म कर दिया और कोई काम करते होते हम लोग तो अपना भविष्य नहीं बनता हम लोगों का। कुछ भी काम करते तो भविष्य बन जाता है। आज से पहले हमने भी रेलवे स्टेशन में देखा है, टट्टी डली मिलती थी, हमने नहीं देखा है क्या? तो हम बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं कि जो पॉटी है वो डली मिलती थी रेलवे स्टेशन पर। इन लोगों की बदौलत है कि जो आज वहाँ साफ सफाई है, आप खड़े हो लेते हैं, वहाँ खड़े होकर ट्रेन देख लेते हैं झुककर, वरना आप वहाँ खड़े होना भी पसंद नहीं करते थे। पर उन लोगों को यहाँ पर खड़ा कर दिया है ऐसे मोड़ पर कि कहाँ जाए बेचारे। कौन जी बताएं। आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे जितने लड़के खड़े हैं, आप खुद देख लीजिए इनकी, आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन इनमें से आधों की नौकरी जाना तय है, 100 में 90%। आधे से विरोध में गए हैं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जो सब कह रहे हैं। आप लोग अपने जानते हैं 4 दिन होगा मैं ड्यूटी नहीं जा रहा था। आप तो बताओ डर किससे, आप तो बताओ बिल्कुल खुले में बताओ, कोई किसी का भय मत रखना। एफआज सुपरवाइजर है, हाँ एफआज करके, एफआज वही करता है। एफआज भाई सुन लो, आपका इतना खौफ है कि लोग यहाँ पर डर रहे हैं कि भाई हमारी नौकरी चली जाएगी। मैं 4 दिन ड्यूटी भी नहीं जा रहा सर अभी। भाई हम आपके पास भी आएंगे, आपसे बात भी करेंगे कि आपका इतना खौफ क्यों है, क्या ऐसा करते हो कि ग्वालियर से वहां से मंगा रहे हो पूरे सफाई कर्मचारी के इन लोगों के पेट पे लात मार के। हाँ भगा दे, थोड़ी गलती देख के ऑप्शन लगा दे। नहीं वो तो ठेकेदार जो हैं आपके वो थोड़ी सी गलती देख के वो ऑप्शन लगा दे, काम पे भगा दे। दिन भर काम कर। कितने बजे आते हैं? वो 5:30 हम लोग से पहले आ जाते हैं। और थोड़ी गलती होती है दिन भर, तो वो भी करते हैं कुछ ना गलती तो उनके ऑफिस में 3 लोग बैठते हैं, एफआज, वीर सिंह और सौरभ शर्मा। सर ये तीनों लोग लड़कों को इतना दबाए रखे हैं कि इन लोग के डर के मारे कोई कुछ कहीं कर नहीं सकता। सर शिकायत होगी कहाँ? सर डीआरएम ऑफिस शिकायत होगी सर इन लोग की, इन लोग को ऑफिस से हटाया जाए। इनका नाम लिख के दीजिए, इनकी हम बिल्कुल बात करेंगे। देखिए एक कर्मचारी नहीं कह रहा है यहाँ पर कि भाई ये एफआज, नाम बताओ तीनों का नाम। एफआज, मैनेजर और सुपरवाइजर। एफआर, मैनेजर और सुपरवाइजर, ये 3 लोग हैं जिनकी वजह से ये इतने सारे 250 से 300 लोग परेशान हैं। इन सबकी शिकायत हम डीआरएम से जाके भी करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इतने लोग खौफ में क्यों है कि उनको नौकरी से निकालने की बात कही जा रही है। हाँ बताइए भैया क्या हो गया? सर नई कंपनी का टेंडर चालू होने वाला है 16 तारीख से। बस ये है कि ये नई कंपनी टेंडर वो ना हो, इनका टेंडर कैंसिल हो। बस ये नई कंपनी ग्वालियर की जो शुरू होने वाली है। ये नहीं हुआ तो क्या करोगे? नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो अभी ये कंपनी में कर रहा है, ये बहुत बढ़िया कंपनी है। ये ऐसा ही है सर, जैसे इन्होंने 7,500 आपकी न्यूनतम आय रखी तो क्या करोगे काम? सर हम लोगों को सबको मिलकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा डीआरएम ऑफिस में। 12 भैया निकाल दिया आपको फिर तो भैया क्या करेंगे? कुछ क्या करेंगे? घर बैठेंगे और क्या करना पड़ेगा? अब क्या करें सर, 250 रुपया में गुजारा थोड़ी हो पा रहा है ना, बाल बच्चे बोल रहा है 230। आप लोग सब आउटसोर्सिंग वाले हो ना? ठेकेदारी वाले जी 7,000 रुपए में कुछ नहीं हो रहा सर आज की महंगाई में। 10 साल से देखिए कोई भविष्य नहीं है आउटसोर्सिंग वालों का, जो ठेकेदार की दम पर आए हुए हैं उनका कोई भी भविष्य नहीं है। कभी भी जो है लात मार के निकाल सकते हैं। बुरा जरूर लग रहा होगा आप लोगों को, पर हकीकत है इस बात में। सर इस कंपनी में पीएफईएसआई सब कर रहा हूँ, बढ़िया पेमेंट मिल रही। मैं सुपरवाइजर हूँ दीपू कुशवाहा, मुझे इतनी अच्छी पेमेंट मिल रही। 26 दिन की, ये लोग बोल रहे 30 दिन काम करना पड़ेगा, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। जो नई कंपनी में टेंडर हुआ वो कह रहे 30 दिन काम करना पड़ेगा। पहले कितनी छुट्टी मिलती? पहले 4 छुट्टी मिल रही थी, 26 दिन के 15,500 रुपए मिल रहे थे। पीएफईएसआई अलग 4 छुट्टी मिल रही थी और अब जो है 31 के 31 दिन या 30 दिन काम करना पड़ेगा। बंधुआ मजदूर बना के रख लिया है इन्होंने अपना, पैसे की दम पे, और पैसे भी आधे कर दिए, छुट्टी पूरी कम कर दी है। तो हम और अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। हाँ बताएं। सर ये कह रहे हैं आपके माध्यम से, ये जितने लड़के खड़े हैं इनमें से किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये सब किसी ना किसी उससे जुड़े हैं, सब किसी ना किसी से परेशान हैं। तो यही चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप इस पे कोई अच्छे कड़ा से कड़ा एक्शन लें, आप इस पे कोई कार्रवाई करवाएं। एक्शन लेना तो अधिकारियों का काम है, हम लोगों का काम है कि उन तक बात पहुंचाना। क्या पता क्यों नहीं पहुंच रही है बात, छोटी मोटी बातें तो पहुंच जाती हैं उनकी खुद की।
ये मजदूर यूनियन लीडर हैं और हम इनसे बात करेंगे। ये भी यहाँ पर आए हैं अभी कि क्या बात है, क्यों ऐसा जो है किया जा रहा है इतने लोगों के साथ। 300 करीब जो है सफाई कर्मचारी हैं और ये करीब 15 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर सर क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है सर? मैं कुंदन लाल नेताजी जी, उत्तर प्रदेश स्वतंत्र मजदूर यूनियन का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जी। मैं भारत सरकार, राज्य सरकार और लोकल डीआरएम महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें मजदूरों को सरकार एक टाइम का भोजन का जो रेट है हमारी जो मांग है मात्र 32 रुपए है। एक टाइम के भोजन के लिए, पेट के लिए, एक टाइम के भोजन के लिए हमारे परिवार के लिए, एक सदस्य के लिए मात्र 32.5 रुपए की मांग है हमारी। और 32.5 रुपए यदि सरकार हमें एक टाइम खाने के लिए देती है तो परिवार में जो सरकार ने सदस्यों को जो नियमित किया है वो 6 सदस्य होना चाहिए। हम 2, हमारे 2 और माता पिता। उस हिसाब से हमारा जो खाने का खर्च है वो 600 रुपए प्रति दिन का होता है। यदि 600 रुपए प्रति दिन भी सरकार अगर हमें देती है तो 18 महीने का होता है। सरकार अगर आप 30 और 32.5 रुपए भी अगर आप एक टाइम के भोजन के लिए यदि आप हमें नहीं दे सकते हो तो हम मजदूरों के नाम से बारे छोड़ के हमको समाप्त कर दो और कंपनियों से काम कराइए। ये कहा और भूखों मरने के बाद हम काम करें, हम दान नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो मूल वेतन है, जो हमारा पेट भरने के लिए, स्वास्थ्य छोड़ दो, शिक्षा छोड़ दो, कपड़े छोड़ दो, सब छोड़ दो, पेट के लिए 6 आदमियों के लिए 32.5 रुपए एक टाइम भोजन के लिए भी अगर हमें सरकार दे दे तो हम अपना काम चला लेंगे। और इतना भी अगर नहीं दे सकते हैं तो ऐसी सरकार को धिक्कार है। और लोकतंत्र तौर तरीके से जो भी इसे हम कर सकते हैं हम करेंगे और सरकार को दिखाएंगे कि मजदूर की ताकत क्या है और सामंतवादियों की ताकत क्या है, वो कोई भी हो चाहे। तो देखिए ये है, बता रहे हैं कि एक परिवार के खाने का खर्चा ही मिलाओ आप तो 600 रुपये करीब जो है प्रतिदिन का बैठता है। उससे कम जो है इनकी जो सैलरी है, जो प्रतिदिन सैलरी होती है वो उससे कम है। कितनी? 537 रुपये। अब आप सोचिए 537 रुपये मिल रही थी, इससे भी कम करी जा रही है ना, इससे भी कम करी जा रही है। इससे कम देखिए, जो लोकतंत्र तौर तरीके से जो आंदोलन होते हैं हम मांग करेंगे, निवेदन करेंगे और इस आंदोलन को देश व्यापी ये ले जाएंगे। हम पूरे देश में हम धरने देंगे। झांसी से इसकी शुरुआत होगी। क्या लगता है पूरे सफाई कर्मचारी साथ होंगे? पूरे सफाई कर्मचारी, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार का हो। एक चीज मैं आपको बता दूं, हम समाज में जाएंगे, सफाई कर्मचारियों में जाएंगे और यहाँ से लेकर के चाहे वो डीआरएम हो, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय हो और चाहे वो प्रधानमंत्री हो, झाड़ू जिस दिन टिक जाएगी उस दिन इनके पिताजी को सब देना पड़ेगा। झाड़ू टिकने की बात है, जब तक झाड़ू नहीं टिकेगी। चुनाव में तो आप लोगों को बड़ा सम्मान दिया जाता है, एक खुले मंच पे बिठा के 32 से 35 कैमरे लगा के, सुनिए तो वहां पर दिखावा होता है कि भाई हम आपके पैर धो रहे हैं, हम आपको मिठाई खिला रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं और सफाई नायक का दर्जा देते हैं आपको। और आपकी वजह से हमारा भारत और हमारा झांसी और जो भी राज्य है वो क्लीन रहता है। इससे बड़ी बात सुनिए आप, प्रधानमंत्री जी ने इलाहाबाद में सफाई कर्मचारियों को पांव पखारे। बिल्कुल। क्यों पखारे भाई? पेट काटने के लिए। पेट हमारा काटा जाए, पांव तो हमारे पखार रहे हैं। और भाइयों बहनों, दलितों पर कोई अत्याचार ना करे, कोई दलितों को ना मारे। अगर उसे मारना है तो मुझे मार दे। जब तुम खुद ही मार रहे हो तो दूसरों को मारने की जरूरत क्या पड़ेगी? क्या बात है। ये है पांव पखारने का तरीका। ऐसे पांव पखारने से हमारा कल्याण होगा। हमारे लिए जब पेट भर भोजन नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, हमारे माता पिता, हमारे परिवार के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ऐसे वो पैर धोने से काम चलेगा। हमें पैर नहीं धुलवाने माननीय प्रधानमंत्री जी और जो भी शासन में बैठे हैं, हमें पैर नहीं धुलवाने, हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें पेट भरने के लिए
भोजन चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। आप विश्वास मानो, कोरोना को हमने दफनाया, किसी ने दफनाया। कोरोना को अगर दफनाया है तो सफाई कर्मचारियों ने दफनाया है। कोरोना जैसे और ताली हो जाए भाई, बिल्कुल ये सही बात है। कोरोना में जब सब लोग अपने परिवार के खुद के व्यक्ति से जो है छुआछूत सी मानने लगे थे, उस टाइम पे इन लोगों ने सबकी लाशों को टिकाने लगाया है, सबकी मदद की है। तो इनके लिए एक बार और ताली हो जाए भैया। हम भी हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बधाई खूब सारी कि आपने। हाँ बताइए। जब कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। हमारा सफाई कर्मचारी बीमारी के आने से पहले उस बीमारी को दफन कर देता है। इसका बाद हमारा है जी सरकारों पर, धिक्कार है ऐसे नुमाइंदों पर, और धिक्कार है ऐसे डीआरएम पे और उस ठेकेदार पे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, सफाई कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। करो या मरेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात सरकार तक जरूर पहुंचा आप लोग इतना काम करते हैं, आपकी वजह से हम एक सुकून की सांस ले पाते हैं, वरना हर जगह हमने गंदगी का माहौल देखा है। आप लोगों की वजह से तो हम लोग जिंदा हैं आज, और सारा जो है संसार चल रहा है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल रहता है। और आपके लिए भाई जो भी बनेगा हम लोग करेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे, आपकी जो आवाज़ है जितनी ऊपर तक उठाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक पहुँच जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और आप ऐसे ही काम करते रहिए अपना। जी आप बताइए। हमारे जो मैनेजर हैं और सुपरवाइजर हैं, उनका कोई लेने देने, लड़के थोड़े से नाराज हुए हैं उनसे, इनका कोई लेना देना नहीं है। वो तो बाहर बहुत बढ़िया है तो नहीं कोई नहीं वो जो है संबंध है, वो बढ़िया है। ये संबंध बोल रहे हैं, ठीक है जी, लड़के हैं वो थोड़े से डांट फटकार देते हैं, इस वजह से। कोई बात नहीं। हमको किसी से बैर नहीं है भाई, इनका तो काम होना चाहिए बस, बाकी जो भी है बस। तो ठीक है, देखिए ये थे पूरे सफाई कर्मचारी जो रेलवे में सफाई के लिए बहुत ज़्यादा अपना योगदान देते हैं। अब देखते हैं कि इनके मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं डीआरएम साहब, क्या कार्रवाई करते हैं उच्च अधिकारी। और ऐसे ही देखते रहिए द झांसी न्यूज़, और फॉलो कीजिए। फॉलो नहीं करते हैं भाई, जो भी वीडियो देख रहा है फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारे फॉलोअर्स अभी भी कम है, व्यूअरशिप तो बहुत ज़्यादा है आप लोगों की दुआ से। तो ऐसे ही बने रहिए द झांसी न्यूज़ के साथ।